तो आज एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बीआरएस क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है अमांडा। ये क्लास 10 का चैप्टर है जी, जो एक बहुत बहुत प्यारा सा पोयम है जिसमें एक लड़की अमांडा जिसका नाम है, इसके बारे में काफी रोचक बातें बताई गई है जो हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है। तो चलिए इसे पढ़ने का और समझने का कोशिश करते हैं। हालांकि ये चैप्टर अर्थात ये जो पोयम है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इस पोयम में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ ध्यान देना चाहूँगी, और वो ये है कि इस पोयम में बहुत सारा ऐसा वर्ड है जिसको शायद क्लास 10 के बच्चों के लिए समझना थोड़ा सा टफ होगा। इवन अगर इसका मीनिंग जान लिया जाए तो बच्चे खुद से भी इस पोयम को समझ सकते हैं, जैसे हॉन्च, इसके अलावा लैंग्विट लैंग्विट इसके अलावा इसके अलावा मरमेड। मरमेड आई थिंक बहुत सारे बच्चे मरमेड जानते होंगे, जल परी, इसको मरमेड कहते हैं। इसके अलावा आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा ये ड्रिफ्टिंग, ब्लिसफुल। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है जिनका मीनिंग अगर हम लोग जान ले तो इस चैप्टर को पढ़ना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे ऑर्फन, ऑर्फन मतलब आप लोगों को मालूम होगा अनाथ होता है। इसके अलावा और भी कुछ बेसिक बेसिक वर्ड है जिसका मीनिंग अगर हम लोग जानते चले तो इससे दो फायदा होगा। एक तो हमारा वोकैब बढ़िया होगा, ठीक है, और दूसरा ये फायदा होगा कि पोयम हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे देखिए, और भी यहाँ पर कुछ वर्ड जैसे ट्रंक्विल, ट्रंक्विल तो दिख नहीं रहा है। स्लॉचिंग, स्लॉचिंग एक वर्ड है, जैसे यहाँ पे स्लॉचिंग, स्लॉचिंग एक वर्ड है आप लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है स्लॉचिंग। तो देखते हैं इन सभी का थोड़ा सा मीनिंग जानने का कोशिश करते हैं ताकि इस पोयम को और बढ़िया से समझा जा सके। जैसे ये एक वर्ड था स्लॉचिंग, स्लॉचिंग, स्लॉचिंग। तो स्लॉचिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। किसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है? तो स्लॉच का। और स्लॉच का मीनिंग होता है बेसिकली स्टैंड अप स्ट्रेट। इसके अलावा स्ट्रेट का मतलब तो डायरेक्ट है सोल, सोल, सोल का मतलब सिंगल होता है, जैसे सोलो परफॉर्मेंस वगैरह होता है। इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट का मतलब होता है रेसिडेंट, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, रेसिडेंट, ठीक है, रेसिडेंट हो गया। दिस विलेज इज ऑफ 300 इनहैबिटेंट। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ड्रिफ्ट का मतलब होता है फ्लॉट, फ्लॉट मतलब आप लोग को मालूम होगा तैरना होता है, फ्लॉट का मतलब तैरना होता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे फिनिश है, क्लीन है, पैटर्न है, सॉफ्ट है, साइलेंस है, गोल्डन है। ठीक, बेसिक बेसिक कुछ ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी है। तो आगे देखते हैं और क्या चीज यहाँ पर समझा जा सकता है इस पोयम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखता है कि एवरी चाइल्ड फील, बहुत सारे बच्चे या लगभग सभी बच्चे ऐसा फील करते हैं कि उन लोगों को अपने पेरेंट्स के द्वारा कंट्रोल, जैसे होता है ना कि जब हम लोगों को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो इंस्ट्रक्शन काफी हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हम लोगों को वो बंधन लगने लगता है। तो सेम इस बच्ची के साथ ऐसा ही हो रहा है कि उसको हर एक काम के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन उसके पेरेंट्स के द्वारा दिया जा रहा है। तो वो बच्ची जो है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और क्या फील करती है उस चीज को इसमें लिखा हुआ है। जैसे देखिए, उसकी जो पेरेंट्स है वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स को बाइट मत करो। डोंट हंच योर शोल्डर, तो अभी हमने देखा हंच या स्लॉचिंग यहाँ था, हंच मतलब ऐसे शोल्डर को उचकाना। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट, मतलब ऐसे झुक करके या स्टैंड अप, खड़े मत रहो, बैठ जाओ, ऐसा स्लॉच का मतलब स्टैंड अप था। और उसके बाद देयर इज अ लैंग्वेज emerald emerald sea where the sole inhabitant is me। तो ये जो यहाँ पर ये जो लाइन आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ये वाला जो लाइन आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा सा लाइन, एक मिनट, लाइन जो है ये पेरेंट्स द्वारा बोला गया है। ये पूरा लाइन किसने बोला है? पेरेंट्स ने बोला है, उसके पेरेंट्स के द्वारा बोला गया है। और उसके नीचे जो आप लोगों को ये ब्रैकेट में दिखाई पड़ रहा है, ये पेरेंट्स के द्वारा बोला गया है।
इसके नीचे ये जो लाइन है, ये पूरा का पूरा ये जो लाइन है, ये पोर्शन, ये जो अमांडा जो है वो थिंक कर रही है कि देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड, there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। मतलब ऐसा वो फील कर रही है कि वो एक बहुत दुर्बल सी, पतली सी, शक्तिहीन सी ऐसा है, और वो एक मरमेड की तरह है जो पूरे खुले समुद्र में तैर रही है, इस टाइप से वो। फिर उसके बाद फिर से पेरेंट्स जो है, उसके पेरेंट्स जो है फिर से उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या बोलते हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। डिड यू टिडी योर रूम, क्या तुमने अपने रूम को साफ किया। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये टिडी, टिडी का मीन्स होता है क्लीन करना, साफ करना। आई थॉट आई टॉल्ड यू टू क्लीन योर शूज, पेरेंट्स बोलते हैं कि मैंने शायद सोचा कि तुम अपने शूज को साफ करो। आई एम एन ऑरफेन, ऑरफेन का मीनिंग अभी आप लोगों ने देखा था। ऑरफेन का मीनिंग क्या था, सॉरी यहाँ पे ऑरफेन का मीनिंग नहीं है, मैं बता देती हूँ। ऑरफेन का मीनिंग होता है अनाथ, ठीक है, जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। तो अमांडा ऐसा फील करती है, ऐसा थिंक करती है कि मैं एक ऑरफेन हूँ, और ऐसा गलियों में ऐसा रोमिंग, मतलब जैसे जंगली जानवर ऐसे घूमते रहते हैं आवारा पशुओं की तरह, वो घूमे। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, मतलब वो खाली पैर जहाँ हो वहाँ चले, मतलब उसके पास कोई सुख सुविधाएं नहीं है, उसको वो सही लगेगा इस बजाय इसके कि उसको इस तरह का कुछ इंस्ट्रक्शन हर टाइम दिया जाए। इसके बाद फिर से आकर के उसके पेरेंट्स बोलते हैं डोंट ईट द चॉकलेट, चॉकलेट मत खाओ। अपने एक्ने का रिमेम्बर करो, एक्ने एक्ने मतलब कील मुहासे, ठीक है, पिंपल से हो जाता है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि तुम जो है वो मुझे देखो जब मैं तुम्हें डांट रही हूँ। तो ये पूरा का पूरा ऑल ओवर पोएम रहता है, जिसमें कंक्लूजन का बात करें, अगर हम इसके कंक्लूजन के पोर्शन का बात करें तो कंक्लूजन बस इतना सा इसमें निकल के आ रहा है कि अगर हम लोग अपने पेरेंट्स, बच्चों का ऐसा लगता है पेरेंट्स को कि वो बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि उनके द्वारा जो केयर किया जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस जब केयर हो जाता है, तो वही केयर जो है बच्चों के लिए एक बंधन बन जाता है, और जिससे बच्चे जो है वो एक नेगेटिव पॉइंट में लेते हैं और चाहते हैं कि कब इससे दूर हो जाए, और जिस कारण से उनके उनके लिए उनका थिंक जो है अपने पेरेंट्स के लिए काफ़ी बुरा होते चला जाता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि एक्स्ट्रा केयर भी नहीं करे वो बच्चों का, जहाँ तक पॉसिबल हो उन्हें अपना डिसीजन खुद लेने दें। जहाँ वो गलत हो वहाँ ज़रूर आकर के उसे समझाएं, लेकिन उसे बात बात पे टोकना सही नहीं है। इसके बजाय बच्चों का भी ये काम बनता है कि अगर पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं तो पहले उसे समझें कि पेरेंट्स जो बोल रहे हैं क्या वो सही है क्या गलत है, क्योंकि एक व्यक्ति का ज्ञान तभी डेवलप होगा जब वो सेल्फ डिपेंडेंट बनता है।